ये बहुत ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। मैं कोई भी सन ब्लॉक अप्लाई करूँ तो वो मुझे ऐसा लगता है 5-10 मिनट के बाद वो वैसे ही ख़त्म हो गया ड्यू टू स्वेटिंग। तो इस मौसम में हम किस तरह अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं कि पसीने की वजह से वो अपने फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र, कोई सनस्क्रीन कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकती। अच्छा देखें, इसके अंदर ना एक तो ये मिसकंसेप्शन है कि हम लोगों ने सनस्क्रीन लगाया और उसके बाद हम बाहर गए, हमें स्वेटिंग हुई, अब तो सनस्क्रीन उड़ गया है। हुँ। देखिए, सनस्क्रीन ने जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब हो जाना है, उन्होंने अपना काम कर देना है, ठीक है। हुँ। पर सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। अब तो जेल बेस्ड इतने सनस्क्रीन्स आ गए हैं और बेसिकली पहले ये होता था कि आप सन ब्लॉक लगाओ, उसके बाद आप 15 मिनट्स के लिए वेट करो, क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन्स ज़्यादा कॉमन थे। हुँ। अब फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं, उनको लगाओ और आप फ़ौरन भी बाहर जा सकते हो, क्योंकि वो फ़ौरन आपकी स्किन पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। बाकी डेफ़िनेटली ये होता है, लेकिन उसके अंदर फिर आप ये कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा इशू होता है, वो अपनी कोई भी स्किन केयर रूटीन करने से पहले आइसिंग कर सकते हैं। एंड हुँ। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब आपने आइसिंग करनी है तो आपने डायरेक्ट बर्फ़ लेकर चेहरे पर नहीं रख देनी, वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। आपने उसको किसी, या तो अभी आजकल बहुत सारे आइस रोल ऑन्स आए हुए हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको किसी बहुत साफ़ किसी कपड़े में लेकर आप अपने फेस की आइसिंग करेंगे, डायरेक्ट आइसिंग नहीं करनी। किसी भी कपड़े में हम ले सकते हैं, लेकिन लाइक इट शुड लॉन बी क्लीन, कॉटन हाँ। और कुछ भी? लॉन और डेफिनेटली वो ज़रा सॉफ्ट कपड़ा होता है, आपकी स्किन पे हार्श नहीं होता, हुँ। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, पर कीप इन माइंड कि इट शुड बी वेरी क्लीन। बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ अच्छा, माइंड। आइसिंग से मुझे डॉक्टर सदफ़ एक चीज़ और याद आई है कि बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस जो हैं, वो बाउल लेती हैं, उसमें ढेर सारी आइस ऐड करती हैं, पानी डालती हैं और अपना फेस पूरा डिप कर देती हैं। तो ये एक्टिविटी अच्छी है, और अगर अच्छी है तो इससे क्या इफ़ेक्ट आता है आपकी स्किन पे? ये एक्टिविटी उस हद तक अच्छी है जब तक आपकी टॉलरेंस है। अब हर किसी की स्किन की टॉलरेंस डिफरेंट है ना। अब फॉर एग्जांपल आपकी स्किन है या मेरी स्किन है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती और हम कहें कि नहीं जी हमने ये डिप करना ही है, तो दैट्स रॉन्ग। हर किसी की स्किन टॉलरेंस डिफरेंट होती है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको टॉलरेट कर सकते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो सीबम प्रोडक्शन है वो कुछ वक्त के लिए कम हो जाती है, आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, और जो आपको ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा मेकअप स्टे नहीं करता, हमारी प्रोडक्ट स्टे नहीं करती, तो वो इशू आपका इससे सॉल्व हो जाता है। तो सीबम क्या करता है हमारी स्किन में, अगर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं? सीबम का क्या पर्पज़ है? बेसिकली तो हम सबकी स्किन में सीबम प्रोडक्शन होती है। हुँ। एक हमारे स्किन के ग्लैंड्स हैं, ये वर्क कर रहे हैं। हुँ। आपने देखा होगा कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है। जिनकी ऑयली होती है उनमें वो सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, हुँ। वो ग्लैंड ओवरवर्क कर रहा होता है, और जिनकी ड्राई होती है उनमें सीबम प्रोडक्शन बहुत कम होती है। अब ये सीबम डेफिनेटली जब बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आपके पोर्स को क्लोग करता है। ऑयली स्किन में वैसे ही आपने देखा एक्नी ज़्यादा होती है, और इसी तरह जब ये सीबम बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी स्वेटिंग है, आपका ऑयल बार बार आता है, आपका मेकअप और आपकी प्रोडक्ट्स स्टे नहीं करती। लेकिन डेफिनेटली एक तरह से आपकी स्किन के लिए अच्छा भी होता है कि आपकी स्किन को क्लियर आउट रखता है। बिल्कुल ही आप सीबम प्रोडक्शन को आप कहें कि हमारी हो ही ना, हमें स्वेटिंग हो ही ना, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें स्वेटिंग होती है, इसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, रोक दें, हमें पसंद नहीं है, तो दैट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है।